प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का मुख्य विषय है समुदाय और वन संरक्षण। देखिए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वो 25 अक्टूबर सन 1980 को हुआ था। उससे पहले हमारे भारत में वन संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में नहीं था, तो बहुत अधिक शोषण हुआ करता था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। इसलिए राष्ट्रीय हित और भविष्य की पीढ़ियों के हित में ये अधिनियम वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के लिए परिवर्तन को विनियमित करता है। इस कानून का जो मूल उद्देश्य है, इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए होने वाले जो अंधाधुंध परिवर्तन है उन पर रोक लगाना है तथा देश की विकासात्मक आवश्यकताओं एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के बीच तालमेल बनाए रखना है, अर्थात उनके बीच संबंध बनाए रखना है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक अधिनियम के अंतर्गत नए नियम बनाए गए हैं और 10 जनवरी 2003 को पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। 1980 से पहले वन भूमि की गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए परिवर्तन किए जाने की जो दर है वो लगभग 1.43 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष थी, लेकिन जब से यह अधिनियम अस्तित्व में आया उसके बाद से ही वन भूमि परिवर्तन की जो दर है वो 15,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष पर आ गई और अधिकांशतः वन भूमि परिवर्तन की अनुमति पेयजल परियोजनाओं, सिंचाई संचारण लाइनों, रेलवे लाइनों, सड़कों, ऊर्जा, सुरक्षा, खनन परियोजनाओं इत्यादि की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी जाती है। हिमालय जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं राज्यों में पहले एक आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो चलाया था वो इस उद्देश्य से चलाया था कि इसके द्वारा वनों का शोषण नहीं होगा, वनों की अंधाधुंध कटाई नहीं होगी। लेकिन इस चिपको आंदोलन के अंतर्गत कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह जो आंदोलन था यह भी दिखाया कि स्थानीय जातियों के पौधों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। देखिए, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से यह सीख मिलती है बच्चों कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं। आज इतना ही, कल आगे बताया जाएगा।